प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सालूम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का जो विषय, जो आज का सवाल है कि कैन की भेंट परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं करी। हम यदि उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक देते हैं। यहाँ पर हाबिल और कैन अपनी अपनी भेंट परमेश्वर के पास लेके आए। हाबिल के बारे में लिखा है कि उसने भेड़ में से पहलौठा लिया और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया और जिसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। परंतु बाइबल कहती है कि कैन जब भेंट लेकर आया तो उत्पत्ति उसके 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है वो कुछ भेंट परमेश्वर के लिए लेके आया। यहाँ पे लिखा है कुछ भेंट, यानी कि कैन कुछ लाया, यानी कि कुछ भेंट का मतलब है कुछ, यानी कि कैन बहुत ज्यादा पैदावार थी, उसमें से सिर्फ कुछ ही वो अन्न लेके आया, भेंट लेकर आया। यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि उसकी खेत में 100 कुंटल अनाज हुआ तो वो सिर्फ 10 किलो परमेश्वर के लिए लेकर आया, यानी कि वो कंजूसी के साथ परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेकर आया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इजरायलियों को कि कोई भी उसके पास जब आए तो छूछे हाथ ना आए, यानी कि खाली हाथ ना आए, कंजूसी के साथ ना आए। हम एक और वचन देखते हैं, 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि कैन के काम बुरे थे। हम एक और वचन देखते हैं, 1 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि लोभी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, यानी कि कंजूसी करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, मिरास में प्रवेश नहीं करेंगे। देखिए, सेविंग करना अलग बात है, बचत करना अलग बात है, परंतु कंजूसी करना भी एक अपराध है, पाप है। यदि किसी के व्यक्ति के मन को शैतान ने बांध रखा है और उसे कंजूस बना रखा है तो ये पाप है। हम एक और वचन देखेंगे, कुलिस्सियों उसका 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए, यहां पर बाइबल कह रही है कि लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और देखिए, कैन के हृदय पे जो द्वार पे छिपा हुआ था पाप था, वो लोभ था, कंजूसी थी, जो मूर्ति पूजा के बराबर था। और ये कंजूसी के साथ, लोभ के साथ परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेकर लाना था उत्तम से उत्तम और बढ़िया से बढ़िया, परंतु इसने कुछ लेके प्रभु के सामने आया, यानी कि कंजूसी किया, लोभ किया फसल में से, और जितना लाकर प्रभु के सामने भेंट अर्पण करनी थी नहीं की, परंतु थोड़े से लाकर प्रभु के सामने अर्पण किया। और परमेश्वर ने इस कंजूसी मन के द्वारा, लोभी मन के द्वारा उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। इसलिए जो हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमें परमेश्वर के सम्मुख कभी भी कंजूसी मन के साथ, छुचे मन के साथ नहीं आना, उसके सम्मुख उदारता के साथ उस पर विश्वास करते हुए उसके सम्मुख पहुंचना है। इसलिए बाइबल कहती है, नए नियम में परमेश्वर का दास कहता है, जो कुछ तुम करो मन से करो परमेश्वर के लिए, तन मन से परमेश्वर के लिए करो, क्योंकि परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम वो व्यर्थ नहीं होता। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।